बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सेकंड ईयर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे टंड्रा इकोसिस्टम, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 26 का। टंड्रा इकोसिस्टम जो है वो ऐसे रीजनल बायोम्स को कहा जाता है जहाँ पर पुअर वेजिटेशन पाई जाती है, यानी ट्रीलेस एरियाज, और स्पेशली जो हाई अल्टीट्यूड और हाई लैटिट्यूड पर पाए जाते हैं उन्हें टंड्रा इकोसिस्टम्स कहा जाता है। अल्टीट्यूड और लैटिट्यूड्स की बात हम पहले भी कर चुके हैं कि ख़त इस्तवा जो इक्वेटर कहलाता है उससे पोल की तरफ जो ऊंचाई है उसे लैटिट्यूड कहा जाता है, और लंबाई के रुख लगाई जाने वाली इमेजिनरी लाइंस जो हैं वो अल्टीट्यूड्स कहलाती हैं, या जो है वो सतह समंदर से बुलंदी जो है वो पहाड़ों पर उसे अल्टीट्यूड कहा जाता है। तो ख़ास तौर पर जो है वो हाई अल्टीट्यूड्स पर पाए जाने वाले जो है वो इकोसिस्टम्स, स्पेशली जो है वो बिटवीन टाइगा एंड पोलर आइस कैप्स। पोलर आइस कैप से मुराद के पोल्स, यानी अर्थ पे हमने कहा था कि इक्वेटर सेंटर से लाइन पास कर रही है और जो है वो ऊपर की तरफ जाते हैं तो एंड पे पोल्स आ जाते हैं। अब पोल्स जो है वो पोलर एरियाज कहलाते हैं और ये मुसलसल बर्फ से ढके रहते हैं, नॉर्थ साइड पर भी और साउथ साइड पर भी। और टाइगर जो है वो हमने कहा था कि नॉर्दर्न कॉनिफेरस फॉरेस्ट्स जो हैं उन्हें टाइगर कहा जाता है, यानी जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं और उसके बाद जो एंड है पोलर आइस कैप्स हैं उनके दरमियान जो ट्रीलेस वेजिटेशन पाई जाती है इकोसिस्टम्स की, उन्हें टंड्रा कहा जाता है। और दूसरी तरफ ये तो हो गए हाई लैटिट्यूड्स पर, और हाई अल्टीट्यूड्स पर पाए जाने वाले जो हैं वो अक्रॉस द माउंटेन्स अबव द टिम्बर लाइन। अब टिम्बर लाइन किसे कहा जाता है, यानी ये वो हाइट और लिमिट है बियॉन्ड विच ट्रीज डू नॉट ग्रो, यानी इससे पीछे जो है टिम्बर लाइन से पीछे जो है वो कोई दरख्त वगैरह नहीं पाए जाते। और हमारे पाकिस्तान में पहाड़ी सिलसिले जिन्हें कराकोरम और कोहे हिंदूकश के पहाड़ी सिलसिले कहा जाता है उनमें ये टंड्रा इकोसिस्टम पाए जाते हैं। और जो है वो पोल्स पर हमने कहा कि बिल्कुल भी वेजिटेशन नहीं होती, बहुत ही रेयर कोई जो है वो प्लांट्स होंगे, लेकिन जानवर कुछ टाइप के जो है वो वहाँ पर पाए जाते हैं पोल्स पर। और जो लास्ट बायोम्स हैं पोल्स पर पहुँचने से पहले जो पाए जाते हैं वो ये टंड्रा इकोसिस्टम है, और उनमें आर्कटिक टंड्रा किसे कहा जाता है, आर्कटिक ओशन के जो है वो करीब पाए जाने वाली वेजिटेशन को आर्कटिक टंड्रा कहा जाता है। और आर्कटिक ओशन कहाँ है, आर्कटिक ओशंस लाई इन द नॉर्थ पोल, यानी ज़मीन पर नॉर्थ पोल पर जो आर्कटिक ओशन है उसमें उसके साथ साथ पाई जाने वाली वेजिटेशन जो है वो आर्कटिक टंड्रा कहलाती है। आर्कटिक टंड्रा जो है उसके मतलब दुनिया में कहाँ कहाँ हैं उनके इलाकों के नाम, नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्दर्न यूरोप है, साइबेरिया है विद हाई लैटिट्यूड, तो यहाँ पर आर्कटिक टंड्रा जो है वो पाया जाता है। और अल्पाइन के बारे में भी हमने पढ़ा था, अल्पाइन टंड्रा जो है वो हाई अल्टीट्यूड्स पर पाए जाने वाले टंड्रा को अल्पाइन टंड्रा कहा जाता है। जैसे हमने अल्पाइन फॉरेस्ट को कहा था कि हाई अल्टीट्यूड्स पर पाने वाले कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो है वो अल्पाइन फॉरेस्ट कहलाते हैं, तो इसी तरह से हाई अल्टीट्यूड पर पाए जाने वाला टंड्रा जो है वो अल्पाइन टंड्रा कहलाता है। और इसके बारे में अभी हमने कहा है कि यहाँ पर ट्रीलेस वेजिटेशन होती है, यानी वेजिटेशन जो है वो हर्ब्स होंगी और पेरिनियल जो है वो प्लांट्स होते हैं जिनकी हाइट कम होती है, और दरख्त तो वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होते। उसकी वजह ये है कि तकरीबन पूरा साल जो है वो यहाँ पर बर्फ़ से ढके रहते हैं, सिवाय जो है वो एक आध महीने के जो समर कहलाता है, और उस समर में जो है वो टॉप लेयर जो है या ऊपर से जो है वो बर्फ़ पिघल जाती है, लेकिन नीचे वाली तहें जो है वो फ्रोज़न ही रहती हैं।
तो इसलिए दरख्त जो है वो वहाँ पर नहीं पाए जाते। पाकिस्तान के बारे में हमने बात की कि माउंटेन्स ऑफ कराकोरम और को हिंदूकुश के सिलसिले जो है वो टंड्रा इकोसिस्टम रखते हैं, और वर्ल्ड में जो है वो हमने कहा अमेरिका, यूरोप और साइबेरिया जो है वो नॉर्दर्न पोल पर मौजूद हैं, और साउदर्न पोल पर जो है वो एंटार्क्टिका जो है वो कहलाता है। यानी एंटार्क्टिक जो है वो हमारे पास जो कॉन्टिनेंट है वो साउदर्न पोल पर पाए जाने वाले जो है वो एरियाज को कहा जाता है। प्लांट एंड एनिमल लाइफ जो है वो यहाँ पर कैसी होती है, तो यहाँ का जो ग्राउंड है वो पेरिनियल फ्लावर्स, पेरिनियल किन्हें कहते हैं, द प्लांट्स विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन मोर देन 2 years आर नोन एंड पेरिनियल फ्लावर्स। तो पेरिनियल फ्लावर्स जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं और इतना करीब करीब और ज़्यादा होते हैं कि वो बिल्कुल कारपेट की तरह से जो है वो लुक देते हैं। यानी बहुत ज़्यादा थिक वेजिटेशन होती है पेरिनियल फ्लावर्स की। और इसके अलावा ड्वार्फ विलोज जो है वो जीनस सैलिक्स के मेंबर हैं। विलोज के जो है वो पौधे पाए जाते हैं जो कि फ्यू सेंटीमीटर टॉल हैं, और जो है वो इनकी जो है वो हाइट जो है वो तकरीबन 10 सेंटीमीटर जो है वो हाइट होती है, जो कि 4 इंचेस बनती है, और 7 सेंटीमीटर जो है वो डायमीटर होता है उस पौधे का, जो कि 3 इंचेस है। और अगर उसकी एज 50 ईयर ओल्ड है तो तब उसकी इतनी कम हाइट होती है। यानी बड़े साइज के दरख्त और पौधे नहीं हैं, स्मॉल साइज जो कि फ्यू सेंटीमीटर टॉल हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। इसके अलावा इनके दरमियान लाइकन्स होते हैं, और बड़े साइज के लाइकन्स जो है वो रेंडियर मॉसेस कहलाती हैं। रेंडियर मॉसेस जो है वो उसका जो है वो साइंटिफिक नेम क्लेडोनिया रेंगी फेरिना है, और ये है तो लाइकन लेकिन इसका नाम रेंडियर मॉस है, लेकिन ये है लाइकन। और इसके अलावा यहाँ पर जो पानी खड़ा होता है, स्टैंडिंग पोल्स हैं, उसमें ख़ास तौर पे मच्छरों के रहने के लिए बहुत अच्छी हैबिटेट बन जाती है। वहाँ पर बहुत सारे मच्छर जो हैं और इंसेक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। फिर उनको खुराक के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारे बर्ड्स जो है वो वहाँ पर मौजूद होते हैं, जिनकी एग्जांपल डक्स एंड गीज़ है। गीज़ जो है वो हंस कहलाते हैं उर्दू में। और इसके अलावा माइग्रेटरी बर्ड्स जो है वो वहाँ पर पाए जाते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स जो कि माइग्रेट करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो अपने इलाके से जाते हैं, दूर चले जाते हैं, किस लिए, अपने घोंसले बनाएं और अपनी नई नस्ल को आगे बढ़ा सकें ताकि। और ख़ास तौर पे जो ब्रीफ समर फीस्ट जो है वो दावत को कहा जाता है, क्योंकि वो फ्रोज़न एरिया है, तो जब वहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मल होता है या ऊपर वलीत है, बर्फ़ की पिघल जाती है, तो वो उसके लिए बहुत अच्छा बहार का मौसम ही होता है। तो उस वक्त जो है वो ये परिंदे यहाँ पर जो है वो एक्टिव होते हैं, और ये मॉस्किटोज़ वगैरह को जो है वो अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करके अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो छोटे साइज़ के जो है वो स्मॉल माउस लाइक एनिमल्स पाए जाते हैं, ख़ासतौर पे जो आर्कटिक रीजन के हैं, जिन्हें लैमिंग्स कहा जाता है। यानी ये कुतर कर खाने वाले जानवर हैं और चूहे की तरह के जानवर होते हैं, जिन्हें लैमिंग्स कहा जाता है। और इनको जो है लैमिंग्स को जो है वो वूव्स, भेड़िए, स्नोई आउल्स, उल्लू, आर्कटिक फॉक्सेस, लोमड़ियाँ, और जो है वो ग्रिजली बियर, भूरे कलर का रीछ जो है, जो कि उसके बालों के कलर की वजह से जो कहा जाता है उसको ग्रिजली, ग्रे हेयर लार्ज बियर जो है वो ग्रिजली बियर कहलाता है। ये उनको अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ह्यूमन इम्पैक्ट्स क्या हैं टंड्रा इकोसिस्टम पर? टंड्रा इकोसिस्टम जो है वो मोस्ट फ्रेजाइल है। फ्रेजाइल से मुराद अनस्टेबल, कमज़ोर,
नाजुक यानी कि ख़राब होने वाला ऑफ ऑल बायोम्स बिकॉज ऑफ इट्स शॉर्ट ग्रोइंग सीजन। हमने कहा कि सिर्फ एक महीना ऐसा होता है 12 में से जबकि इनका ग्रोइंग सीजन होता है, तो ये बहुत ही कम ग्रोइंग सीजन है, तो इसलिए इसको जो है वो अनस्टेबल कहा गया है। विलो की हमने बात की कि ये 10 सेंटीमीटर हाई 7 सेंटीमीटर डायमीटर रखता है और 50 साल की उम्र में भी जो है वो उसका इतना ही हाइट और डायमीटर होता है। और ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो टंड्रा इकोसिस्टम में जो है वो किस तरह से इंटरप्ट करती हैं या अफेक्ट करती हैं या क्या असरात रखती हैं, तो इंसानों की एक्टिविटीज़ के असरात जो है और उनके निशानात जो है वो कई सालों तक जो है वो वहाँ पर पाए जाते हैं, यानी लीव स्कार दैट परसिस्ट फॉर सेंचुरीज, सदियों तक जो है वो वहाँ पर उनके आने के, उनकी एक्टिविटीज़ के, उनकी जो है वो निशानात मौजूद रहते हैं। क्योंकि वहाँ पर लाइफ नहीं है इसलिए वो निशानात भी ख़त्म नहीं हो पाते। और स्पेशली जो है वो टंड्रा इनहेबिटेंट्स जो है उनके इम्पैक्ट्स ऑफ सिविलाइजेशन इज़ लोकलाइज्ड अराउंड, यानी कहाँ कहाँ जो है वो आपको इंसानों की एक्टिविटीज़ के जो है वो नज़र आएंगी। वहाँ पर ख़ास तौर पे जो उनकी इंडस्ट्री वहाँ की जो स्पेशली है वो ऑयल एक्सप्लोरेशन है और माइनिंग है, यानी ये ख़ास मेजर इंडस्ट्री है आर्कटिक रीजन की, तो इसलिए ऑयल ड्रिलिंग साइट्स और उनसे जो है वो ऑयल सप्लाई करने वाली पाइपलाइंस और माइंस और मिलिट्री बेसिस जो है वो वहाँ पर जो मिलिट्री तैनात होती है, तो वो जहाँ पर रहते हैं उनकी एक्टिविटीज़ की वजह से वहाँ पर जो भी डिस्टर्बेंस होती है तो उसके निशानात जो है या उनके असरात जो है वो कई अरसा दराज तक जो है वो वहाँ पर देखे जा सकते हैं। ये टंड्रा जो है वो ही इकोसिस्टम है जिसके बारे में आप बचपन में हमेशा बर्फ़ के अंदर घर जो है वो इग्लू के बारे में पढ़ते थे और उनके अंदर रहने वाले लोगों को एस्किमोस कहा जाता था। तो यही वो इलाके हैं जिनमें जो है वो ये इग्लूज और एस्किमोस जो है वो होते हैं। अब ह्यूमन्स एंड इकोसिस्टम्स जो है वो किस तरह अफेक्ट करते हैं। द एक्सपेंडिंग ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ लेफ्ट रिलेटिवली फ्यू इकोसिस्टम्स अनडिस्टर्ब्ड, यानी हम पूरे इकोसिस्टम्स की ओवरऑल बात कर रहे हैं, जितने हमने सब सारे पढ़ लिए हैं अब तक, तो उनकी बात की जा रही है कि इंसान की बढ़ती हुई आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रही है इकोसिस्टम पर। जैसे हमने बात की थी पीछे कि एग्रीकल्चर के लिए, फार्मिंग के लिए, फार्म हाउसेस के लिए और मुख्तलिफ टिम्बर के लिए या इमारती लकड़ी के लिए जो है जंगलात को काटा जा रहा है। तो बहुत ही कम ऐसे जो है वो इकोसिस्टम है जहाँ पर डिस्टर्बेंस ना हुई हो, और जो है वो नेचुरल इकोसिस्टम जो है वो बुरी तरह से असरअंदाज हुए हैं इंसान की जो है वो एक्टिविटीज़ की वजह से। उसमें से डाइवर्सिटी जो है यानी वैरायटी जो है वो लाइफ की बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ख़ास तौर पे वो इकोसिस्टम जहाँ पर इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रहा होता है, वहाँ पर इंतहाई सादा किस्म के जानदार और पौधे पाए जाते हैं, क्योंकि वो ऐसे पौधों को ख़त्म कर देता है जिनको वो जहरीले समझता है, या ऐसे जानवरों को मार देता है जिनको वो खौफनाक समझता है अपने लिए, या खूनखार समझता है अपने लिए, नुकसानदेह समझता है। तो जब वो इनको एलिमिनेट कर देता है इकोसिस्टम से, तो वो इकोसिस्टम सिंपल हो जाता है और फिर वहाँ पर बहुत ही कम स्पीशीज जो है वो पाई जाती हैं और फ्यूअर कम्युनिटीज़ होती हैं। तो इस तरह से जो है वो इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये हैं इंसान के असरात इकोसिस्टम्स पर। एक फिगर 26.10 में जो है वो ओवरव्यू दिया गया है तमाम बायोम्स का कि किस तरह हाई अल्टीट्यूड पर जो है वो बायोम्स चेंज हो रहे हैं और किस तरह इक्वेटर पर जो है वो कौन कौन से आपके पास जो है वो इकोसिस्टम, जैसे आपने पढ़ा कि इक्वेटर के ऊपर नीचे ट्रॉपिकल डेसिडुअस और रेन फॉरेस्ट हैं, सवाना है, वार्म ग्रासलैंड है, वार्म डेजर्ट है। फिर जैसे थोड़ी बुलंदी पर जाते हैं फिर कूल डेजर्ट और कूल ग्रासलैंड्स आ जाते हैं, टेम्परेट डेसिडुअस और टेम्परेट रेन फॉरेस्ट आ जाते हैं। और उससे ज़्यादा बुलंदी पर जो है वो कॉनिफरस फॉरेस्ट जैसे आज हमने बात की, और एक्सट्रीमली हाइट जो है वो हाई अल्टीट्यूड पर जो है वो टंड्रा इकोसिस्टम जो कि ट्रीलेस रीजन है वो पाए जाते हैं। फिगर में भी जो है वो आप देख रहे हैं टंड्रा वेजिटेशन जो कि 26.9 में के एनिमल्स और प्लांट्स और फ्लावर्स जो हैं वो दिखाए गए हैं वहाँ के। तो ये हमारे पास जो है वो
टंड्रा इकोसिस्टम की जो है वो मुख्तलिफ टाइप की वेजिटेशंस और एनिमल्स हैं। तो आज का चैप्टर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो ख़त्म हुआ, चैप्टर नंबर 26, और इंशाल्लाह आगे हम चैप्टर नंबर 27 स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।